आज फिर से प्रभु ने मौका दिया कि आपके बीच में आके परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख सकें और बता सके कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। यीशु मसीह भले हैं, यीशु मसीह भला करते भी हैं। असंभव को संभव करने वाले यीशु मसीह मेरे और आपके साथ हैं और उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करता है और वो भला परमेश्वर है, बहुत भला है। वो इतना भला है कि हमारे पैदा होने से पहले उसने अपने प्राण को भी दे दिया। हमारे पैदा होने से पहले उसने अपना जीवन मेरे और आपके लिए दे दिया, कोड़े खाए ताकि मैं और आप आज शांति की जिंदगी जी सके। क्योंकि बाइबल बताती जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का प्यार है और प्रियो, इस प्यार में मुझे और आपको बढ़ना है। लेकिन कई बार शैतान की चालाकी या हमारी केयरलेसनेस, हमारी लापरवाहियां हमें, हमारे रिश्ते को परमेश्वर से क्या कर देती है, खराब कर देती है। और जब आज आराधना दोनों प्रभु के बेटा बेटी कर रहे थे, अनुग्रह भाई और मनीषा बिटिया, तो उस बात को बोल रहे थे कि अपने रिश्ते को हम प्रभु से क्या करें, ठीक करें। क्या खराब करता है मेरे और आपके रिश्ते को? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे और आपके रिश्ते को परमेश्वर से खराब करती है? पहला कुरिन्थियों की पत्री अगर आप पढ़ोगे, उसके 1 अध्याय उसके 27 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। ठीक है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो घमंड किस बात का? आज का विषय है घमंड किस बात का। क्यों हम घमंड कर रहे हैं? रिश्ता खराब कैसे होता है? घमंड से। स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया लूसीफर, जो शैतान बन गया। नाम कितना अच्छा था उसका पहले, बाद में तो शैतान बन गया। क्यों? क्योंकि घमंड कर दिया। घमंड किस बात का? परमेश्वर ने बनाया। घमंड किस बात का? परमेश्वर ने दिया। लेकिन हम जब घमंड करते हैं, मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से खराब हो जाता है। और आज मैं आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आपने अपने जीवन में घमंड किया है, या घमंड की परिस्थिति या घमंड की चीजें आपके जीवन में चल रही हैं, मेरे जॉब के वजह से मैं हूं, मेरे माँ बाप के वजह से हूं, मेरी बीवी के वजह से हूं, मेरे पति की वजह से हूं, मेरे बच्चों की वजह से हूं, एक घमंड है। आप जो भी हैं परमेश्वर की वजह से हैं। घमंड से मुझे और आपको बचना है, क्योंकि घमंड एक ऐसा शैतान का हथियार है। वो धीरे से आपके अंदर ले आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अनाज्ञाकारी हो जाओगे और परमेश्वर की बात नहीं मानोगे, तो डेफिनेटली वो घमंड में काउंट हो गया। और फिर आप परमेश्वर की सारी आशीषों को या बहुतायत को आप खो दोगे। आज जो भी मैं और आप हैं वो यीशु मसीह की वजह से। आप जब यीशु के पीछे चल रहे हैं, घमंड मत आने दीजिए। पता है, घमंड एक और भी, हम जो आत्मिक लोग हैं हम लोग बहुत घमंड करते। पता, सामने वाला बुरा है, हम बहुत अच्छे हैं। ये घमंड भी छोड़ दीजिएगा। और 100% जो यहाँ बैठे हैं ये घमंड कर चुके हैं। इसलिए प्रभु आज चाह रहा अपना रिश्ता सही कर लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको न्याय करने के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको लोगों पर दया दिखाने के लिए बुलाया है, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाने के लिए बुलाया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। लिखा है कहीं क्या न्याय करो? अगर नहीं लिखा है तो अगर आप न्याय कर रहे हैं, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो आप घमंड कर रहे हैं। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है। इसलिए मैं आज आपको ये विषय, ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो आत्मिक घमंड, इसे करना बंद कर दे। मैं इतना फास्टिंग करता हूं, प्रभु ताकत ना दे तो कर पाओगे? मैं इतना दुआ करता हूं, प्रभु ना ताकत दे, पवित्र आत्मा नहीं सहायता करे तो कर लोगे? मैं इतना गिविंग करता हूं, प्रभु ना दे मन तो कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आत्मिक घमंड से बचिए। और सबसे बुरी बात मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, हम लोग न्याय करते हैं। पति की कोई आदत खराब है, बेकार है। मैं ऐसे एक ऐसी महिला को जानता हूं, प्रभु में विश्वास में, अपने पति को हमेशा बोलते तू कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं है, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। ये एक तरीके का घमंड है। हम क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छे हैं और सामने वाला बेकार है। अगर यीशु मसीह जग का बेकार समझ लेते
तो क्या जक्कई के घर में उद्धार आ पाता? अगर यीशु मसीह सामरी स्त्री को बेकार समझ लेते तो क्या पूरा गांव बचता? यदि यीशु मसीह उस व्यभिचारिणी स्त्री को न्याय कर देते तो क्या कभी भी वो प्रभु यीशु को जान पाती? नहीं। प्रियो, आज जितनी भी आराधना उसमें गाने हुए हैं, उस सब आज के वचन से जो परमेश्वर ने दिया उससे मेल खाता है। और प्रभु चाहता है मेरा और आपका रिश्ता प्रभु से हो। प्रभु से मेरा और आपका रिश्ता सही करने के लिए मुझे और आपको घमंड दूर करना पड़ेगा। हमें न्याय, जजमेंट नहीं देना है। हमें न्याय करने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। न्याय तो यीशु मसीह करेगा। फिर मैं और आप क्यों किसी का न्याय कर रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम में है, आपको दिख रहा है कि कोई गुटखा खाता है, तो उसको श्राप देने से, उसका न्याय करने से अच्छा उसके लिए दुआ करो। अगर कोई व्यभिचार में है तो उसका न्याय करने से अच्छा उसके लिए दुआ करो। यदि कोई दारू पीता है तो उसका न्याय करने से अच्छा उसके लिए दुआ करो। क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के न्याय करने से कुछ ना होने वाला। धर्मी जन जब न्याय करने बैठेगा तो वो अपने ही यीशु मसीह से पिटेगा। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह अभिमानियों का विरोध करते हैं, घमंडियों का विरोध करते हैं। और प्रभु ने क्या हमें काहे के लिए चुना है? प्रभु बलिदान नहीं, दया चाहता है। क्या मैं और आप एक दूसरे पे दया करते हैं? क्या जितनी पत्नियां हैं अपने पतियों पे दया करती हैं, दिखाती हैं, प्रार्थना करती हैं उनके? क्या जितने पति आज जुड़े हुए, क्या अपनी पत्नियों पे दया करते हो? जितने बच्चे जुड़े, क्या अपने माँ बाप पर दया करते हो? जितने माँ बाप जुड़े, क्या अपने बच्चों पर दया करते हो? प्रभु तो दया चाहता है। कलीसिया में हम जब प्रभु में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो हम एक दूसरे का न्याय करते हैं। ध्यान रखिएगा, न्याय करने वाला जो है वो घमंडी है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोल दिया, समय से पहले किसी का न्याय मत करना। घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? प्रभु के लोगों, किस बात का घमंड? आज मैं और आप जो भी हैं प्रभु की वजह से हैं। मेरे और आपके हजारों माफ किए गए और हम किसी के 100 भी नहीं माफ कर रहे हैं, तो थू है ऐसी जिंदगी पे। बाइबल में उदाहरण यीशु मसीह ने बोला, एक देनदार था जो जिसका उधार उसने लिया था, उसका जो जिसने दिया था, वो कहता है इसके परिवार, इसको सब कुछ जेल में डाल दो। विनती करने लगता है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। 1000 देना था, उसकी माफी ही दे देता है जिसने दिया था। लेकिन जब ये निकलता है इसने किसी को 100 दिया था, उसका गला पकड़ता, उठा के जेल में डाल देता है। जब जेल में डाल देता है, जो हरकत वो लोग करते हैं ऊपर मालिक को पता चलती है, कहता तेरे तो इतने माफ हुए थे, तू तो 100 नहीं माफ कर पाया, तेरा तो 1000 माफ हुआ था। प्रियो, क्या मैं और आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, घमंड किस बात का? प्रभु ने तो जगत के नीचों तुच्छो वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। अगर हम घमंड करेंगे ना, प्रभु किसी और को पद दे देगा, बुरा नहीं मानेगा। शाऊल ने घमंड किया, अनाज्ञाकारिता घमंड है। प्रभु ने उठा के भक्त दाऊद को वो पद दे दिया। आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं कि मैं और आप घमंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। घमंड को ना कर दीजिए, हटा दीजिए। पता है, जिस गधे पर यीशु मसीह बैठे, उसकी कीमत तब हुई जब यीशु मसीह उस पर बैठे। ध्यान रखिएगा, उसके बाद खत्म हो गई। जिस गधे पे यीशु मसीह बैठे उसकी कीमत तभी हुई थी, उसके बाद उसकी कीमत खत्म हो गई। ऐसा नहीं वो करोड़ में बिक गया। तो जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गए हैं, तो काहे घमंड करके अपने जीवन से यीशु मसीह को अपना ही विरोधी बनाना? प्रियो, आज मुझे और आपको नम्र होने की जरूरत है। मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हम घमंड से बच सकते हैं। बट ये जो घमंड है ना, स्पिरिचुअल आत्मिक घमंड, मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन को खत्म कर रहा है। ये स्लो पॉइजन है। ये एक डायबिटीज की तरह धीरे 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 हमारी चीजों को, हमारे जीवनों को, हमारे आशीषों को खत्म करता है। क्योंकि हम बैठकर न्याय करते हैं, ये ऐसा, इसकी पत्नी ऐसी, उसका। और हम अपने ही परिवार को भी कई बार बोलते हैं। और प्रभु नहीं चाहता प्रियो मैं और आप घमंड करें। आज जब रिश्ता खराब किया है मैंने और आपने प्रभु से, आज रिश्ता बनाने का समय, घमंड की माफी मांगनी पड़ेगी।
क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि वो मेरे और आपसे दूर हो जाए। बाइबल स्पष्ट बताती याकूब के पत्री 4 अध्याय 6 पद में, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अब चुनाव आपको करना, आप घमंडी होना चाहते हैं या दीन बनकर रहना चाहते हैं। हम बहुतायत बहुत पाना चाहते हैं, सामर्थ अनुग्रह पाना चाहते हैं, पर घमंड नहीं छोड़ रहे। आत्मिक घमंड मत लाइए। अगर आपको यीशु मिल गया तो किसी को तुच्छ मत समझिए, उसके लिए दुआ करिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम फैलना है। आप गवाही देने के बजाय किसी का न्याय करेंगे, अपने परिवार में लोगों को तुच्छ समझेंगे तो गलत बात है। प्रभु को ये पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है मैं और आप घमंड से बचें। घमंड करता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, है ना। घमंड की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ोगे 3 अध्याय 16 से 26 पद, वहां पर लिखा है यहोवा यह भी कहता है क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए हुए आंख मटकाती, घुंघरों को छमछमाती, ठुमुक ठुमुक चलती, इसलिए यहोवा उनके सिर को गंजा करे। घमंड जो है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए प्रभु चाहता है कि मैं और आप ना शारीरिक घमंड करें ना आत्मिक घमंड करें। हम हमारी जो भी औकात है यीशु मसीह की वजह से। घमंड किस बात का? लूसीफर किसकी वजह से था? परमेश्वर की वजह से था। घमंड किया, खत्म हो गया। भोर का चमकने वाला तारा मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी के अब तो नरक में जाएगा। और परमेश्वर यशायाह के द्वारा चेतावनी दे रहा है, सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती। प्रभु के लोगों के लिए बात लिखी गई है, मेरे और आपके लिए लिखी गई है। घमंड करते हैं, सिर ऊंचा करते हैं, आंखें मटकाते हैं, छमछमाते हैं, ठुमक ठुमक। हम लोग का चाल अलग है एकदम। अरे हम सही है, हम सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका घमंड नहीं करना है। इस बात के लिए धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से भरकर मुझे और आपको सही कर दिया। क्या पतरस ने कभी घमंड किया? क्या यूहन्ना, याकूब, मत्ती, थोमा ने घमंड किया? नहीं किया। उन्होंने धन्यवाद दिया। हर बात के लिए धन्यवाद है। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मुझसे और आपसे कि मैं और आप घमंड नहीं, दीन बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो घमंड करता है गंजा होता है, शोभा खत्म हो जाता है। बाइबल कहती है गंजा। प्रभु का यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। दूसरा, उसका तन उधरवाएगा, कपड़ा भी हट जाएगा। लोगों को कमियां क्यों आती? क्योंकि घमंड है ना, स्पिरिचुअल प्राइड। कई लोग देखना है, जैसे प्रभु का जो बच्चा अभी आज लीड कर रहा था, अनुग्रह भाई, वो कह रहा था हम जहां पर भी हैं इस वचन को, कई लोग नहीं बोलेंगे तो घमंड है। कई बार बोला जाता ताली बजाओ, नहीं बजाते, घमंड है। कई बार बोलता हाथ ऊंचा करो, नहीं करते, घमंड है। कई बार बोला जाता है घुटने बैठो, नहीं बैठते, घमंड है। कईयों के अंदर तो बंदर का आत्मा है, सब मुंह फुला कर बैठता है। प्रभु के घर में भी जाके मुंह में रसगुल्ला लेके बैठता है, सब घमंड है। प्रभु के ऊपर बाइबल कहती है एंटर हिज गेट विद प्रेज, धन्यवाद के साथ उसके घर में जाओ, धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में जाओ। क्या कर रहे हैं हम लोग? जब वहां जाके हमको कुछ करने वाला था तो बुरा लगता है। अभी रिसेंटली मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अभी जमशेदपुर गया था, तो आराधना हो रही थी, और डेफिनेटली जो आराधना होती है उससे ज्यादा जो है वो जो प्रचार करते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं, उनको खड़ा रहना पड़ता। तो मेरे मन में आया कि मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर, मैं बैठ जाऊंगा और उसके बाद जब प्रीच होगा तब मैं खड़ा होऊंगा। और जो भाई लीड कर रहे थे उन्होंने अचानक से बोला हम सब अगर परमेश्वर को आदर देते हैं तो हम खड़े हो जाएं। इमीडिएट पवित्र आत्मा ने बातचीत किया, परमेश्वर को आदर दे, खड़ा हो जा, पैर दर्द होगा तो होने दे, लेकिन तू खड़ा। क्या मैं और आप परमेश्वर के लिए खड़े हो? अरे यार फिर खड़ा करवा दिया, अरे यार फिर, अरे फिर हालेलुया बोल रहे, अरे फिर। ये घमंड है, नहीं करना। आत्मिक घमंड बता रहा हूं, 100% घमंडी बैठे हम सब यहाँ पे, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन अवगत, सच्चाई से अवगत तो कराना पड़ेगा ना। गाना गाते रहते और हम मुंह फुला के बैठे रहते हैं, गाना आते हुए भी नहीं गाते। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, हाथ उठाओ, घुटने पे जाओ, आराधना करो। भजनकार भक्त दाऊद कहता मैं आनंदित हुआ कि जब वो कहने लगे आओ हम यहोवा के घर को चले। अरे शाम को मीटिंग, आनंद के साथ जुड़ो।
धन्यवाद के साथ प्रभु के घर जाओ, धन्यवाद के साथ गिविंग करो, दो प्रभु के घर में जाकर बहुतायत दो। प्रभु का वचन कहता है मेरा घर उजाड़ पड़ा है, तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो, चलो बैठो मेरे घर आओ, धन्यवाद दो। घमंड नहीं प्रिय। हम कई बार सोचते रहे हम घमंडी नहीं है। आप चेक करिए अपने आप। सामने से प्रभु के सेवक ने बोला ये हाथ उठा धन्यवाद देंगे, और आपका हाथ नीचे है। अरे छोड़ो, कौन? प्रभु का आत्मा आपसे बार बार बोल रहा है घुटने पे जाओ, घुटने पे जाके आराधना करो, घुटने पे जाके आराधना करो। हम नहीं जा रहे घुटने, घमंड है। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना विरोध करता है। सामना नहीं, विरोध करता है। घमंडियों का सामना करता है और विरोध भी करता है। तो क्या आप परमेश्वर आपका विरोध करे? करिए घमंड पे। आप जो भी हैं यीशु मसीह की वजह से। घमंड किस बात का? किस बात का घमंड? आप घर बनाए हो, आपका घर यीशु मसीह ने बनाया है। आप किसकी वजह से जिंदा हो? अपनी वजह से जिंदा। आपका पिस्टल है, बंदूक है, तोप है, तोपचाओ नहीं, यीशु मसीह की वजह से। कलीसिया किसकी वजह से बनती? परमेश्वर की वजह से बनी। जो भी है, प्रभु का सेवक कहता मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। आज से बात अपने दिमाग में रख लीजिए, आप जो भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। यदि घर को यहोवा ना बनाए तुम बना लोगे? मैंने बनाया क्या? मैं कई अरे मैंने ये क्या, ये क्या है? तुमने नहीं किया भाई, प्रभु ने अनुग्रह दिया। बकवास कम करो। और कई लोग के घर आप जाइए कि प्रभु ने अनुग्रह दे दिया और बना दिया। घमंडी व्यक्ति कभी भी प्रभु को, यीशु मसीह को आगे नहीं रखे। आज अपने आप को चेक करिए, आपके अंदर घमंड है कि नहीं? पता चल जाएगा कि हमने घमंड किया है कि नहीं। आत्मिक घमंडी हैं हम लोग बहुत ज्यादा। मत करिए घमंड, नहीं तो प्रभु विरोध करेगा। अभिमानियों का विरोध करता है प्रभु, घमंडियों का सामना करता है प्रभु। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम अगर घमंड करोगे, सिर ऊंचा करोगे, फालतू की बात बोलोगे, अननेसेसरी की चीजें करोगे, तो मैं तुम्हारे सर गंजा करूंगा, तुम्हारा मान सम्मान हटा दूंगा, मैं तुम्हारे तन को, तुम्हारी आशीष जो हटा दूंगा। महिमा का वस्त्र था ना आदम हवा पे, घमंड की आज्ञा नहीं माने, नंगे हो गए। फिर लिखा है कि मैं उनकी शोभा को दूर करूंगा। घमंड की वजह से है ये। शारीरिक घमंड से भी बचिए, आत्मिक घमंड से भी बचिएगा, दोनों घमंड से बचिएगा। सुगंध की संति कड़वाहट, सड़ाहट, सॉरी, जो खुशबू है ना उसकी वजह से सड़ाहट आएगी। हर बात में सड़ाहट आएगी, घर में सड़ाहट आएगी, बंधन की रस्सी आ जाएगी, टाट की पेटी आ जाएगी, सुंदरता की संति दाग होंगे। दाग धब्बे आ जाते ना, कहिए क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अंदर घमंड भरा हुआ है। मैं बनो बकरी, एक दिन हलाल हो जाओ, कट जाओ, बनो बकरी, मैं मियाँ, मैं। अबे जो भी हो परमेश्वर की वजह से भाई, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अगर मैं खत्म हो गया तो भी प्रभु की वजह से हो गया, और बन गया तो प्रभु की वजह से बन गया। अय्यूब की तरह बनिए ना, तूने दिया तूने लिया, जो भी हूं परमेश्वर की वजह से हो। मुझे निश्चय छुड़ाने वाला जिंदा, फिर आशीष देगा। सुंदरता की संति दाग होंगे, क्यों? जो घमंड करेगा दाग धब्बे से भरा रहेगा। देख लो जीवन क्या चाहिए, दाग धब्बे चाहिए तो करो घमंड। और लिखा उनके फाटकों में सांस भरना होगा, भूमि पर अकेले बैठना पड़ेगा। अकेले हो जाता है घमंडी के साथ, यही होता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह चाहते ही नहीं कि मैं और आप घमंड करें। घमंडी नहीं, दीन बनी। घमंड किस बात का? परमेश्वर ने दीनों को, है ना, लिखा हुआ है, मेरे को बड़ा अच्छा वर्ष लगा ये कि परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया। घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? आप कुछ थे? थी आपकी कोई औकात? या मेरी कोई औकात थी? मेरे तो 16 साल में मर जाता मैं, मेरी थी कोई औकात? आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, घमंड हटाइए जीवन से। आत्मिक घमंड भी हटाइए और शारीरिक घमंड भी हटाइए। शैतान मत बनिए, है ना, शैतान मत बनिए, आदम हवा मत बनिए, शाऊल मत बनिए, हनन्या सफीरा मत बनिए। ये सब घमंडी थे, ये सब चोर। घमंड, घमंड क्या है? जब प्रभु की आज्ञा नहीं मानना घमंड। प्रभु बोला कि अपना जो तुमने भेंट चढ़ाना है चढ़ा दो, जो तुम्हें गिविंग करनी कर दो, जाओ पतरस को दे दो। प्रभु के सेवकों को देना ही नहीं चाहते, घमंडी, चोर, खत्म हो गए। प्रभु बार बार हमारे मन में डालता है ये कर दो, ये दे दो, ऐसा कर दो, है ना। प्रभु ने उनके भी मन में डाला था, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन बेची थी।
और जब उन्होंने अपनी जमीन बेची तो उसमें से कुछ भाग चुरा लिया, घमंड कर लिया और चुरा लिया, और प्रभु के सेवक को पूरा आदर दिया नहीं उन्होंने, आशीष खत्म हो गई। हम कहते आशीष नहीं आ रही, पैसे नहीं बढ़ रहे, कमी आ रही, घटी आ रही, शैतान है। शैतान नहीं, हमारा घमंड है जी। अवर प्राइड, हमारा घमंड। दूर करिए घमंड, क्योंकि घमंडियों को छूछे रहना पड़ता है, नंगा रहता है, गंजा होता है, बदबू, सड़ाहट, कचरा सब सहना पड़ता है। घमंड ना करें, घमंड ना करें। आज प्रभु चाहता है मैं और आप घमंड को छोड़कर यीशु के पीछे चलें, क्योंकि घमंड मुझे और आपको खत्म कर देगा। परमेश्वर हमारा विरोध करेगा। जब भी प्रभु आपको जो भी बात बोले करने के लिए, आप करना। सैमसन को मना किया गया था, गलत रिश्ता मत करना। आज हम कई मतलब लोग गलत रिश्तों में घुस जाते हैं, गलत चीजें करते हैं। प्रभु तो मना करता है। सैमसन जो सिमसोन था वो गलत रिश्ते में घुस गया, घमंड किया। प्रभु की बात नहीं मानना, घमंड, खत्म जीवन। अंधा हो गया, गंजा हो गया। मैं क्या बता रहा हूं आपको, प्रूफ के साथ दे रहा हूं। गंजा हो गया, अंधा कर दिया गया, चक्की तेल निकालता था, प्रभु का अभिषेक तेल निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि घमंडी हो गया, आज्ञाकारी नहीं रहा। हनन्याह सफीरा मर गए क्योंकि उन्होंने प्रभु के गिविंग से, प्रभु को जो प्रभु का भाग था उससे चोरी करी। आकान खत्म हो गया, गहेजी कोढ़ी हो गया। घमंड, लालच, घमंड, मैं रख लूं, मैं मेरे को दे दो कपड़ा सोना चांदी, मैं घमंड। लालच भी घमंड है, चोरी भी घमंड है, व्यभिचार भी घमंड है। परमेश्वर तुम नहीं हो, हम कुछ भी कर सकते हैं, सब घमंड में आता है प्रेम, सब उसके प्रकार है। घमंड मत करिए और किसी को भी नीचा मत करिए। अगर आपको किसी की गलती पता चलती है और आप उस गलती को उधेड़े जा रहे हो, आप घमंडी हो। प्रभु का वचन कहता है दुआ करो, कायरों को ढाढ़स दो, जो गलत कर रहे हैं उन्हें संभालो, उनके लिए दुआ करो। नहीं कुछ कर सकते, हम तो घमंड कर रहे हैं, हम तो उसको अरे बहुते बेकार, ऐसा है वैसा है, ये मत करिए प्रिय, क्योंकि घमंड मुझे और आपको बढ़ने नहीं देगा। घमंडियों का सामना खुद परमेश्वर करता है, विरोध करता है परमेश्वर। आप चाहते हो परमेश्वर आपका विरोध करे तो आप घमंडी बने रहो, पर अगर नहीं चाहते हो तो यीशु मसीह की तरह दीन बनो। बहुतायत, सामर्थ, अनुग्रह पाना है तो यीशु की तरह बने, घमंड ना करें, दीन बने। रिश्ता ठीक करना है तो घमंड को दूर करें। बहुत सारा घमंड के बारे में मैंने आज आपको बोला है, बहुत सारी बातचीत मैंने बताई। घमंड की समस्या क्या होती घमंड से वो भी बता दिया। घमंड से बचे कैसे ये भी बात आती है। बोले प्रभु के सेवक अब बता भी दो, घमंड नहीं करना है, मान लिया चलो घमंड कर लिया है, तो अब घमंड से बचे कैसे? घमंड से बचने के लिए एक ही उपाय है, यीशु की तरह बने, और हम बन सकते हैं। बहुत आसान है यीशु मसीह की तरह बनना। बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। घमंड से बचना है तो यीशु मसीह की तरह करें, बस, और कुछ नहीं है। हम आराम से घमंड से बच सकते हैं। और कैसे मतलब यीशु मसीह की तरह एक्ट करना या यीशु मसीह की तरह बनना कैसे? क्या मतलब इससे कि यीशु की तरह बने? सबसे पहली बात फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद में मिलती है। यीशु मसीह ही सबसे बढ़िया उदाहरण है और कोई नहीं है इस दुनिया में घमंड से बचने का उदाहरण, है ना। उनके जीवन में घमंड का होता ना, घा भी नहीं था। तो क्या मतलब है, मतलब यीशु की तरह बनने का क्या मतलब है, या यीशु की तरह करने का क्या मतलब है? जो मेरे और आपके जीवन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, घमंड से आप कैसे बच सकते हो। जो आप डिजर्व करते हो ना, जो आपको मिलना है, जो आपका हो सकता है, जो आपका है, उसे भी ना डिमांड करना घमंड कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। कैसे? 2:6 में लिखा है, पुत्र होने पर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। आजकल तो प्रॉफिट लग जाए या पास्टर लग जाए तो अगर उनको भाई बोल दिया जाए, कुछ ऐसा बोल देता, नो डोंट, आप मुझे भाई ना बोले, आप मुझे सो एंड सो बोले। यीशु मसीह तो
पुत्र होने पर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रख की वस्तु ही नहीं समझा, डिमांड ही नहीं किया। रहा मेरा आदर करो, मान करो। आजकल तो आदर के लिए मरे जा रहे हैं। यहीं से बुराई शुरू हो जा रही। मेरी पत्नी मेरा आदर नहीं करती, मेरा पति मेरा आदर नहीं करता, मेरे बच्चे नहीं मुझे पूछते, मेरे अम्मा पापा नहीं पूछते, पादरी साहब तो फोन ही नहीं करते हैं। यही जिंदगी खत्म हो रही है। यीशु मसीह की तरह बनो, काय घमंडी हो रहे हो। पुत्र होने पर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, गिव अप कर दिया। ठीक है प्रभु परमेश्वर, अब आपने भेज दिया, हम यहाँ हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब सब आपके हाथ में। घमंड नहीं करेंगे। प्रियो, जब हम अपने जीवन से घमंड हटाते हैं ना, बहुत आयत आता है। नहीं हटाते हैं तो नंगापन आता है, गंजापन आता है, निगेटिविटी आती, गड़बड़ी आती, शोभा खत्म हो जाती, दाग धब्बे सब आ जाता है। घमंडियों का यही है। आप यशायाह 3 पढ़िएगा 16 से 26, पूरा घमंड के क्या, घमंड के बाद क्या क्या दंड मिलता है वो वहां लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप यीशु की तरह करते हो, जैसे ही आप उस चीज को आप डिमांड नहीं करते हो, हम्बल हो जाते हो, प्रभु परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो, प्रभु आपके सम्मान को बढ़ाता है। घमंड से बचना है तो यीशु की तरह आपको काम करना है। यीशु की तरह काम करने का मतलब कि आप उस चीज को डिमांड करें ही नहीं जो आप डिजर्व करते हैं, आप बस परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। और यीशु मसीह ने कभी डिमांड नहीं किया कि मेरा आदर हो, मेरा ऐसा हो। कहते हैं मैं तो सेवा टहल करने आया हूं, मेरी सेवा नहीं करने की जरूरत है। और आजकल का जमाना उल्टा है, हम यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह के पूरे विपरीत चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, घमंड किस बात का? जो भी है हम यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह की तरह ही बने, यीशु की तरह बने, क्योंकि घमंड ही खत्म हो जाएगा, प्रभु का ही जन आगे बढ़ेगा। किंग डेविड से सीखे, मोजेस से सीखे, ये परमेश्वर के सेवक हैं। ये पतरस, याकूब, यूहन्ना जब पवित्र आत्मा से भर गए, घमंड था ही नहीं उनके अंदर, खत्म कर दिया उन्होंने अपने आप को, मतलब जीरो। आपको ध्यान देना है कि आप कैसे, मैं बता रहा हूं, अगर आप ये करोगे ना, ठीक है प्रभु, जो आप दोगे, जो आप दे रहे हो उसका धन्यवाद, मान सम्मान आदर सब आपका है, और आप जब चाहो तब देना। मैं डिमांड नहीं करता। डोंट डिमांड व्हाट यू थिंक यू डिजर्व, डोंट डिमांड एट ऑल कि आपको लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं, मुझे मिलना चाहिए। नहीं, यीशु मसीह ने बिल्कुल घमंड नहीं था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने डिमांड नहीं किया, वो आगे बढ़े। दूसरी बात, ऐसे रास्तों को खोजे ताकि आप दूसरे को सर्व कर सके। 2:7 में लिखा है, अपने आप को शून्य किया, दास का रूप लिया, हमारी समानता में आए और सेवा करी। ऐसे चीजों को अपने जीवन में, घमंडी नहीं होना है, अगर आपको घमंड से बचना है, अपने आप को नम्र करना है, तो रास्तों को खोजिए जिसके द्वारा आप सेवा कर सके, सर्व कर सके दूसरे को। सबसे बढ़िया रास्ता क्या है? प्रार्थना, गिविंग, धन्यवाद, किसी की जरूरत को पूरा करना। यीशु मसीह ने यही किया। जानते भी नहीं थे तो भी जाके सेवा कर दी। सामरी स्त्री को कौन सा जानते थे, लेकिन जाकर उसको ब्लेस कर दिया ना। जक्कई को कौन सा जानते थे, पहुंच गए ना। अंधों की आंखें खोल दी ना। पूछ रहे क्या जरूरत है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देखिए प्रियो, प्रभु के लोगों, जब मैं और आप घमंड को अपने जीवन से हटा देंगे ना और यीशु को अपने जीवन में ले आएंगे, बाइबल में लिखा है वह नाम मिलेगा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अति महान हो गए, इससे कम ना है कुछ भी। बट क्योंकि घमंड लेके बैठे, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा मान सम्मान मेरा है। लेकिन प्रभु कह रहे घमंड से बचना है तो तुम डिमांड मत करो, सेवा करो। अपने आप को शून्य कर दिया उसने। मैं और आप क्या कर रहे हैं? मेरी ये बात नहीं मानी, मेरी वो बात नहीं, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे ऐसे बोला, मुझे वैसे। छोड़िए ना, जाने दीजिए, प्रभु के नाम से जाने दीजिए। जब हम प्रभु के नाम से जाने देंगे तो प्रभु के नाम से आशीष भी पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जाने दिया उसने। फरीसी बहुत बदतमीजी करते थे यीशु मसीह के साथ, बहुत गंदा गंदा बोलते थे। शैतान तक बोल दिया भाई, शैतान तक बोल दिया यीशु मसीह को।
हमको कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लग जाता है। बुरा ही तो नहीं लगना है दुनिया में। शैतानवा गेम खेल रहा है हम लोगों के साथ, ये बुरा लगा वाला गेम खेल रहा है, ऑफेंस ऑफेंस, और सबको बुरा लग जाता है। बुरा लगे तो घमंडी आदमी, जिसको बातें बुरी लगे ना, वो घमंडी है। वो तो बोल दिया, वो तो बोल दिया, ठीक है भैया जाओ, बोल दिया जाओ, खुश रहो। किंग डेविड का एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसे ना एक व्यक्ति बहुत गाली बक रहा था, बहुत बोल रहा था। शिम्मी नाम का व्यक्ति बोला जा रहा है। उसके साथ जो लोग थे, दाऊद भाग रहा था, किंग डेविड भाग रहा था, उसके साथ जो लोग थे बोले ये बहुत बोल रहा है, इसको मार के खत्म कर देंगे। बोलता है अरे बोलने दो, अगर परमेश्वर ने इसका मुंह खोला है तो इसे बोलने दो। अगर परमेश्वर ने किसी का मुंह खोला है आपके खिलाफ तो बोलने दीजिए। आप सेवा के रास्ते खोजिए, आप कैसे सेवा कर सकते हैं किसी को, बोलने दीजिए। मेरे को बहुत लोग बोले होंगे, आपको भी बोलेंगे, बट आप बदला लेने गए तो आप नहीं आशीषित होंगे। हम तो नहीं जाते बदला ले, हम कहते ठीक है तुम ही सही हो। हमने यूसुफ के कैरेक्टर से मैंने एक बात सीखी है, वो अपनी स्टोरी बताने नहीं गया, अपने भाइयों का विरोध करने नहीं गया, पोतीफर की पत्नी को गला दबाने नहीं गया, भाग गया, व्यभिचार नहीं किया। वो व्यभिचार से बचा, इसीलिए तो उसके ऊपर उंगली उठने लगी। व्यभिचार कर लेता तो थोड़ी ना फंसता। यूसुफ ने अपनी स्टोरी नहीं बताया, भागा। घमंड नहीं किया उसने, अपने आप को नम्र किया और सेवा के नए रास्ते खोजे। जाके जेल में सेवा की। बस हमको जरा सा कोई कुछ बोल देता है, हम लोग अपना शांति खो देते। मैं आपको इनकरेज करूंगा, यीशु मसीह की तरह बोलिए। शैतान बोल दिया गया, आपको बोला किसी ने शैतान? बोला कि नहीं, देखिएगा, हाँ ना। यीशु मसीह को तो बोला, तो यीशु मसीह ने बोला मुझे शैतान कहा तो तुम्हें क्या कुछ ना कहेंगे। तो हमको कोई कुछ कुछ बोलता है तो हम कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बाप को, हमारे स्वर्गीय बाप को शैतान बोला, हमको कुछ बोल रहा था, ठीक बोल रहे, भौको भौको, बोलो बोलो बोलो, जितना बोलना बोलो। हम तो शांत हाथी है, चलते जाएंगे, पगला हाथी नहीं है, थोड़ा फोड़ी नहीं मचाएंगे। पगला हाथी मत बनिए आप लोग। यहाँ झारखंड में बहुत हाथी पगलाता है तो घर तोड़ देता है, नल जग सब तोड़ दिया। पगला हाथी मत बनिए, शांत हाथी बनिए, जिसके पास जाए आदमी उसको खिला भी दे, है ना। पगला हाथी बने तो कहियो नहीं आएगा। तो पगला हाथी मत, बुरा लग जा रहा है, बुला लग जा रहा है, नहीं 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 नहीं, घमंडी मत बनिए। जरा सी बात है बुरा बुरा बुरा, तो हम जब हमको बातें बुरी लग रही हैं, अगर हर छोटी छोटी बात अगर हमें बुरा, तो हम घमंडी हैं। हमें बुरा लगना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, अपने आप को शून्य कर दिया। बोलो जी, बोल लो, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। हम आज नहीं बोल रहे, प्रभु बोलेगा हमारी ओर से। और ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर बोले। आज तक कोई यीशु मसीह का नाम खराब नहीं कर पाया। प्रभु के लोगों, घमंड किस बात का? नम्र बनिए ना। घमंड किस बात का? क्या है मेरा और आपकी औकात? क्या है? घर प्रभु ने बनाया, रक्षा प्रभु कर रहा, आशीष प्रभु दे रहा, अपने पास प्रभु बुला रहा। घमंड किस बात का? क्यों नीचा दिखा रहे किसी को और क्यों अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं? बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा। अब देख लो आपको क्या करना है। घमंड किस बात का जनाब? घमंडी नहीं, दीन बनिए। घमंड से बचना है तो शून्य करिए अपने आप। यहोशू ने शून्य किया, मोसेस ने शून्य किया, एलिया एलीशा ने शून्य किया। ये लोग शून्य हुए। अच्छा, वो शून्य हुए, प्रभु ने उन्हें शिरोमणि बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आप शून्य तो होइए, आपको प्रभु शिरोमणि बनाएगा। बनना है बनना है बनना है बनना है, बन क्यों नहीं? क्योंकि शून्य नहीं हो रहे। यीशु मसीह ने ऐसे रास्ते खोजे कि लोगों की सहायता करें। उन्होंने अपने आप को शून्य किया। स्वर्ग में रहने वाला पृथ्वी पर आ गया, सोचिए, शून्य कर दिया। दास का रूप धारण कर दिया, पैर धो रहा चेलों के, है ना, चंगाई कर रहा, खाना खिला रहा। अरे भाई, सेवा के रास्ते खोजिए, बुराई बुराई नहीं करिए, बुरा मत मानिए। घमंड है ये, बुरा लगना घमंड है। ठीक, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू, जाइए, खुश रहिए। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा क्रोध जो है, तुम्हारा जो ऑफेंस है, जो तुम्हें बुरा लगा है, तुम्हारा घमंड जो भी है, तुरंत खत्म कर देना इसे। जैसे ही आप खत्म करोगे, जैसे ही शून्यता में आओगे, आप शिरोमणि बनोगे। मेरी बात याद रखना। घमंड किस बात का? शारीरिक घमंड भी मत करिए, आत्मिक घमंड भी मत करिए। शैतान ने क्या किया था? मैं परमेश्वर से अपना सिंहासन ऊंचा बनाऊंगा। अरे किससे ऊंचा होना है आपको? प्रभु के साथ रहने की सोचिए ना। किससे ऊंचा नीचा क्या नाटक चला रहे हैं?
अभी हम देख रहे हैं, मेरा इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, उसका छोटा है, इसका बड़ा है, इधर उधर यही सब तमाशा चल रहा है। भैया क्या है, हमारा घर छोटा, उसका घर बड़ा, रहे होने दो, क्या दिक्कत है। यीशु मसीह के साथ रहने का प्लानिंग बनाओ रे। यीशु मसीह के साथ रहने का प्लानिंग की। यीशु मसीह के साथ कैसे रह सकते हैं? घर छोटा बड़ा छोटा, गाड़ी छोटा, ये छोटा वो बड़ा, ये सब में मत फंसो, घमंड में मत जाओ। जब आप बुरा लगता है तो आप घमंड करते हो, जब आप कंपेयर कर रहे हो किसी से ना अपने, वो भी घमंड है। बचे शारीरिक घमंड, आत्मिक घमंड, दोनों से बचे। यीशु मसीह की तरह बने, शून्य करे अपने आप को, दास का स्वरूप धारण किया और हमारी समानता में होकर सेवा किया। क्या मैं और आप सेवा कर रहे हैं? जो हमको बुरा बोल रहा है उसके लिए दुआ कर रहे हैं? कर दीजिए। हम तो किए हैं, हमको बहुत बदनाम किया, बहुत 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 बदनाम, कुछ भी बोलते लोग, और उनके लिए दुआ कर दे, प्रभु नरक ना जा भेजे। कि प्रभु के सेवकों को बोलना मतलब खत्म। बाइबल कहती है उसके अभिषिक्तों को मत छुओ, उसके भविष्यवक्ताओं के विरोध में मत जाओ। अगर बढ़ना है तो प्रभु के लोगों की सुना, बताओ गलत बोलोगे तो बुरा ही होगा। तो शून्य करिए अपने आप को, घमंड से हटना है, शून्य करिए और प्रभु के वचन को अपने जीवन में आने दीजिए और प्रभु के अनुसार काम करिए। अब देखिए, 5 रोटी 2 मछली एक बच्चा दे दिया, वहां कितने सारे थे? सब घमंडी थे, सब दबा के बैठे हुए थे। लेकिन 5 रोटी 2 मछली दे दिया, शून्य किया, वो अपने आप शिरोमणि बन गया। स्वर्ग में तो तालिये पिटता होगा। हम लोग भी आज बोल रहे हैं तो ताली बज रहा होगा ऊपर। देखो रे देखो, ये छोटका का नाम फिर से आ गया, यही दिया था रोटी, आओ बेटा इधर आओ, खड़े हो, इधर आओ, सामने आओ। है, शून्य बनोगे, कहना मानोगे तो शिरोमणि बनोगे, नहीं मानोगे तो जूतोमणि बनोगे। देखो क्या करना है अभी। आखिरी बात, कैसे हम घमंड से बच सकते हैं? यीशु मसीह की तरह करने का क्या मतलब है? सही काम करें, सही काम करें, चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना लगता, कितना ही उसमें दर्द क्यों ना। डू वॉट इज राइट इवन वेन इट्स पेनफुल। वो करें, वो काम करें जो सही है, चाहे उसमें कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा। और यीशु मसीह ने ये किया, अपने आप को नम्र किया, दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। पेनफुल था, ध्यान रखिएगा, पेनफुल था वो। यीशु मसीह ने डिमांड नहीं किया, जो डिमांड नहीं करता वो नम्र है। जो रास्ते खोजता है कैसे लोगों की सेवा करे, शून्य करता अपने आप को, वो नम्र है। नम्र, घमंडी नहीं, घमंड हट जाएगा, नम्रता। तीसरा, सही काम करता है चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद, अपने आप को नम्र किया, दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। आज्ञाकारी बनिए ना, आज्ञाकारी बनिए, तन मन धन आत्मा से आज्ञाकारी बनिए। घर में सुख शांति चैन आराम बहुतायत सब आ जाएगा। घमंड किस बात का जनाब? बहुतायत सामर्थ अनुग्रह पाना है तो यीशु की तरह बनिए और अपना रिश्ता प्रभु से क्या करिए? ठीक करिए। घमंड किस बात का? यीशु मसीह ने वो किया जो अच्छा था। पेनफुल था, सही था, पेनफुल था, फिर भी उसने किया। और जब उसने किया, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। घमंडी व्यक्ति गंजा होता है, नंगा होता है, धब्बेदार होता है, दागदार होता है, बदबूदार होता है, कपटी होता है, छली होता है ना, सड़ा होता है, घटिया होता है। लेकिन नम्र व्यक्ति अति महान होता है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम होता है उसका। बनिए ना नम्र, नम्र बनिए, यीशु मसीह की तरह बनिए। यीशु मसीह के पीछे चल रहे ना, पोप के पीछे तो नहीं चल रहे, तोप के पीछे तो नहीं चल रहे, पादरी साहब के पीछे तो नहीं चल रहे। यीशु मसीह की तरह बनिए, बनिए। घमंड छोड़िए, शारीरिक घमंड भी और आत्मिक घमंड भी। और जैसे ही हम ये छोड़ते हैं, प्रभु की तरह करते हैं। यूसुफ के लिए पेनफुल था, पता है, उसे अपनी स्टोरी बतानी थी पर उसने नहीं बताई। वो कह सकता था भाई मैंने गलती नहीं करी, मानो मेरी बात, नहीं बोला। वो उठा के उसको जेल में बंद कर दी। ना जाने कितने ऐसे सेवक हैं जिनको उठा उठा के जेलों में बंद कर दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं उनके साथ।
अरे चुपचाप उस चीज को सह रहे हैं। क्या मैं और आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं या न्याय करके बैठे हैं? ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है। प्रेयर करें, प्रार्थना करें, नम्र करें, दीन बने। घमंड से बचना है तो यीशु मसीह की तरह बने। और आप बन सकते हैं। कोई बहुत हैवी बातें मैंने नहीं बताई, बहुत नॉर्मल चीजें जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करी हैं, हम भी कर सकते हैं। यीशु मसीह उदाहरण देके गए हैं कि हम ये कर सकते हैं, बट हम ये करना नहीं चाहते हैं। हम बहानेबाज हैं। कैसे पवित्र होंगे, कैसे बनेंगे, कैसे होगा? नहीं, हम कर सकते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था, और दुख उठा के धमकी नहीं देता था। नम्र था, घमंडी नहीं था। जो बुराई के बदले बुराई करे वो घमंडी, जो गाली के बदले गाली दे वो महाघमंडी, और जो दुख उठाकर धमकी दे महानालायक, महाघमंडी, महाचोर, महाकपटी। अब देख लो तुम क्या हो, हम क्या हैं और आप क्या हैं। चेक करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा प्रभु के लोगों, क्योंकि घमंडी व्यक्ति नहीं बढ़ेगा, नम्र व्यक्ति बढ़ेगा। और नम्रता इसमें है कि हम परमेश्वर के वचन को माने। यीशु मसीह की तरह बनिए ना, बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, वरना ठीक है भैया, जाओ जाओ जाओ। यूसुफ ने बुराई के बदले बुराई नहीं की, गाली के बदले गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी। हमको थोड़ा सा दुख मिल जाए, हम लोग तुरंत बोलते हैं अरे क्या मानना, प्रभु को क्या मानना, फायदा है यार, क्या फायदा। यीशु मसीह को मान रहे, फायदा नुकसान के लिए मत मान। ध्यान रखना, अगर फायदे के लिए यीशु मसीह में आए तो निकल जाओ, छोड़ दो, जहां थे वहीं जाओ। फायदा फूयदा नहीं है। प्रभु कहता है मैं अति महान करूंगा, वहां नाम दूंगा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कब? जब तुम नम्र और दीन बनोगे तब। घमंडी लोगों को कुछ नहीं मिले। मुझे और आपको अपने जीवन में देखना है कि मैं और आप घमंड करेंगे या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। अब निर्णय आपको लेना है, क्योंकि जैसे ही आप निर्णय लोगे, प्रभु के वचन के अनुसार करोगे, आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखोगे। वो अति महान करेगा और वह नाम देगा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु के लोगों, नम्रता में, दीनता में महानता है, बहुत आयत है। शैतान कई बार हमें घमंड में उलझा देता है, न्याय करने में उलझा देता है, बुरा लगने में उलझा देता है, कंपेयर करने में उलझा देता है, और हम अपनी बहुतायत से वंचित हो जाते हैं। अगर आपको बहुतायत, सामर्थ, अनुग्रह, प्रार्थनाओं के उत्तर चाहिए तो प्रभु की ओर अपने मन को लगाइए। घमंडी नहीं, दीन बनिए, प्रभु यीशु की तरह दीन बनिए। यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण नहीं है कोई नम्रता और दीनता का। उन्होंने सेवा करी, उनको गलत भी बोला गया, उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, अच्छा काम किया, पेनफुल था लेकिन फिर भी अच्छा काम किया। आज मुझे और आपको भी सही करना है, चाहे कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। और जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखते हैं। लालच मत करिए, चोरी मत करिए, ये सब घमंड के प्रकार हैं। जो भी घमंडी होगा उसके जीवन में ये चीजें होंगी, और जिसके जीवन में ये होगा वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। और प्रभु आपको घटता हुआ नहीं देखना चाहते, प्रभु आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है, घमंड क्यों कर रहे हो? तुम तुच्छ थे, तुम्हारा कोई औकात नहीं, मतलब हमारी कोई औकात नहीं थी। प्रभु कहता है कि मैंने तुमको, नीच को, तुच्छ को, वरन जो नहीं थे उनको भी चुन लिया। मैं तो नहीं था, और मुझे तो प्रभु ने, मैं तो था ही नहीं, मैं नीच तुच्छ तो जानता ही नहीं, मैं तो था ही नहीं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे भी चुन लिया। तो घमंड किस बात का? मैं क्यों किसी का न्याय करूं? मैं क्यों अपना कंपैरिजन किसी से करूं? मैं क्यों किसी की बात का बुरा मान के उसको दिल में रखे बैठे? क्यों? घमंड किस बात का? सब तो प्रभु ने दिया है प्रेम। आइए यीशु मसीह की तरह बने, यीशु मसीह की तरह चलें, यीशु मसीह की तरह भरोसा रखें, और यीशु मसीह की तरह बढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है उसको अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यूसुफ प्रधानमंत्री बना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब आप बुराई के बदले बुराई नहीं करते हो, गाली के बदले गाली नहीं देते हो, दुख उठाकर धमकी नहीं देते हो, यीशु मसीह की तरह चलते हो, प्रभु आपको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से हो जाइए, वो उचित समय पे आपको शिरोमणि बनाएगा। और ये उसका वायदा है, वो बनाएगा। बट प्रभु नहीं चाहता मैं और आप घमंडी बने। घमंड नहीं, नम्र बनिए, दीन बनिए,
किसकी तरह? यीशु मसीह की तरह, जिस यीशु के पीछे आप चल रहे हैं। किसी का न्याय करने से अच्छा उसको गवाही दे, नहीं गवाही दे सक रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे प्रभु इसके जीवन को बदलिए, और प्रभु बदलेगा और आशीष देगा और अपनी महिमा के लिए आपको और मुझको इस्तेमाल करेगा। सामरी स्त्री ने गवाही दी जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में कहा था। उस स्त्री जिसकी बदनामी होती है फेमस हो गई, बोले इसकी वजह से हमको यीशु मसीह मिला है। आप समझ रहे हैं? अपने जीवन से घमंड दूर कर कर प्रभु की महिमा करने का जब उसने निर्णय लिया कि मैं गवाही दूंगी जाके, प्रभु ने आशीष दिया। प्रभु ने उसका नाम फेमस, जिस घर में कोई जाना नहीं चाहता, आप सोचिए उसके घर में लाइन लगी होगी, प्लीज हमें मिला दो, मिला दो, मिला दो। महान कर दिया उसे। सामरी स्त्री का नाम देखिए, सामरी स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, स्वर्ग में ताली बज रही है उसके अभी उसके लिए। जक्कई आधी संपत्ति कंगालों को दे दिया। हमको 10% या जो हम कमिटमेंट करते वो नहीं निकलता है। यीशु आ गया जीवन में भाई। जो देना नहीं जानता वो घमंडी है, जो गिविंग नहीं करता वो महाघमंडी है, वो कभी भी आशीषित नहीं हो। जिसका लिया था उसका 100 गुना, पता नहीं कितना कितना गुना फेर दिया, आधा संपत्ति कंगालों में बांट दिया। कहीं लिखा भिखारी बन गया? यीशु मिल गया उसे। देना कभी भी हमको भिखारी नहीं बनाएगा। तो तन मन धन आत्मा से प्रभु को सब कुछ दे दे, वो आपको ऊंचा ही करेगा। जक्कई का तो नाम बाइबल में मेंशन है। स्वर्ग में भी एक किताब है, उसमें मेरा और आपका नाम होने के लिए मुझे और आपको घमंड रहित होना पड़ेगा, प्रभु का कहना मानना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, गिविंग करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, देना है, प्रार्थना करना है। कर्नेलियस प्रार्थना करता था, वचन को बोलना है। अंद्रियास ने पतरस को बताया, यीशु मसीह मिल गया, वचन दे दिया उसको उसने। ये सब करना है प्रियो, आप बहुत आयत देखोगे। हम कई बार ये चीजों को अवॉइड कर देते हैं, पर जब हम इसे अवॉइड करते हैं हम घमंड कर रहे हैं। जब आप घमंड कर रहे हैं तो प्रभु आपका विरोध करेगा ही करेगा। तो प्रभु को अपना विरोधी मत बनाइए, प्रभु को अपना साथी बनाइए। तो प्रभु को साथी कैसे बनाओगे? नम्र बन के, दीन बन के, यीशु की तरह बन के। जब आप यीशु की तरह बनोगे आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखोगे। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दे दिए, जक्कई का भी दे दिया, सामरी स्त्री का भी दे दिया, यूसुफ का भी दे दिया, किंग डेविड का भी दे दिया, सारपत की विधवा का भी ले लीजिए। घमंड नहीं किया उसने, कहना मान। क्या आप कहना मानने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको इनकरेज करूंगा अपनी गलतियों की, अपने घमंड की प्रभु से माफी मांगो। घमंड में लालच, चोरी, दुष्टता, अनाज्ञाकारिता सब आता है। घमंडी व्यक्ति ही प्रभु की बात टालेगा। अगर आपने प्रभु की बात टाली, आपने घमंड किया है। अगर आपने किसी का न्याय किया, आपने घमंड किया। आपने किसी के लिए गलत बोला, आपने घमंड किया। आज माफी मांगिए। बहुत आयत आपका इंतजार कर रही है, अनुग्रह आपका इंतजार कर रहा है, सामर्थ आपका इंतजार कर रहा है, और प्रार्थनाओं के उत्तर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर रहे, वो इंतजार कर रहे हैं। प्रभु बस आपको बोल रहा है सही हो जाओ भाई, घमंड छोड़ दो। यीशु मसीह कह रहे हैं जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह ने ऐसा बोला। वो बात जो मुझे बताई प्रभु ने, मैंने आप तक पहुंचा दी। पवित्र बनिए जैसा यीशु मसीह पवित्र है। नम्र बनिए जैसा यीशु मसीह नम्र है। धन्यवाद दीजिए जैसा यीशु मसीह ने दिया। गिविंग करिए जैसे यीशु मसीह ने करी। जब आप यीशु मसीह की तरह करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आप पर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और आई बिलीव परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। अगर भाई किंगसन अभी भी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उस गाने के साथ मनीषा बिटिया और किंगसन भाई हमारी सहायता करेंगे। बेदारी का मौसम है, अगर वो हैं तो। जी नहीं है तो हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी जुड़े हुए हैं अभी, आप सब अपनी गलती की प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि बेदारी का मौसम है। और बेदारी के मौसम को प्राप्त करने के लिए हमें अपने घमंड की माफी मांगनी पड़ेगी। प्रियो, घमंडी तो मैं भी हूँ, चाहे आप भी। हमने घमंड तो किया है, और आज मैं और आप मिलकर उस घमंड की माफी मांगे, और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में जरूर देखेंगे।
जैसे जक्कई ने देखी, जैसे सामरी स्त्री ने देखी, जैसे यूसुफ ने देखी, वैसे मैं और आप भी देखेंगे। घमंड किस बात का? धन्यवाद दें, घमंड की माफी मांगे और प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। आइए उस मौसम में हम भी प्रवेश करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। वो बेदारी का मौसम केवल एक दिन के लिए नहीं, वो हमेशा के लिए वो चाहता है। वो बेदारी हमारे जीवन में हमेशा बरकरार रहे और हमेशा उस बेदारी का लाभ हम उठा सके, क्योंकि प्रभु जो भी देता है वो मतलब हमारे सोच से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। आइए उस मौसम में हम शामिल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से वो बेदारी का मौसम हमारे ऊपर लाया है। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। ये जो लाइन है जब हम गाएंगे तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु यदि हम अपनी गलतियों की वजह से प्रभु तेरा अभिषेक यदि हम खोएं, प्रभु अगर हम पाप करने के द्वारा प्रभु अगर यदि अपना अभिषेक, अपना दान वरदान जो आपने मुझे दिया था, जो मैं आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जो धन आपने दिया था, अगर मैं खो दिया हूं उसे, जो मैं आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जो तन दिया था, जो मैं दौड़ सकता था आपके कामों के लिए लेकिन नहीं दौड़ा, मैं खो चुका हूं, मैं बीमार हो गया हूं। हो सकता है मेरी जो 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 कुछ तूने दिया था मुझे, यदि मैं खो गया हूं अपनी गलती की वजह से प्रभु, तो आज मैं कहता हूं प्रभु कि बेदारी का मौसम है, प्रभु अभिषेक कर दे मुझे, दोबारा से अभिषेक कर दे मुझे। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे, क्योंकि यीशु आया है। यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु। यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। इस बात को कहेंगे, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। कहेंगे, छूने मुझको, छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु, क्योंकि बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। टूटेंगे मेरे सारे बंधने यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। टूटेंगे मेरे सारे बंधने यहाँ, छुटकारा, आज कहेंगे इस बात को, हो गया। टूटेंगे मेरे सारे बंधने यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो। घोषणा करें इस बात की और कहें, टूटेंगे मेरे सारे बंधने यहाँ, छुटकारा मेरा आज तय हो गया। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। विश्वास के साथ कहे, बेदारी मेरी कोई रोक ना सके, अभिषेक तेरा मुझ पर छाया रहे। बेदारी मेरी कोई रोक ना सके, अभिषेक तेरा मुझ पर छाया रहे।
बेदारी का मौसम है, अभिषेक कर दे मुझे। विश्वास करे यीशु आया है, यीशु आया है, वो आपसे और मुझसे मिलने आया। आज समय है उसे पुकारे, जीवित है अब। विश्वास करे कि वो जीवित है। यीशु छूने मुझको वो आया है अभी, चंगाई देने को यीशु। ओवर टू यू मत्ती सर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय हालेलुया, प्रेज द जय लॉर्ड। जय। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में खुदा से प्यारा कोई नाम नहीं होता, उसकी इबादत से बड़ा कोई काम नहीं होता। मेरे अजीजो, दुनिया की मोहब्बत में रुसवाइयाँ हैं बहुत, पर खुदा की मोहब्बत में कभी कोई बदनाम नहीं होता। जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हमारा और उसके साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा और खूबसूरत हो जाता है। और जो बातें आज प्रभु के दास ने हमारे और आपके बीच में रखी है, घमंड की बातें, और जो जो बातें आज उसने हमारे सामने रखा है कि हम अपने रिश्ते को प्रभु के साथ कैसे कैसे और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। आज होने दे परम से पिता इस वचन के माध्यम से हमें से प्रत्येक के जीवन से बात किया है। वो सारी बातें हमारे और आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पाए, क्योंकि ये मौसम जो है वो बेदारी का मौसम है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने, वचन ने हर एक को छुआ है। हर एक को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भरा है। मेरे जी जो बहुत धन्यवाद करते हैं रेवरेंड बख्शिश पॉल सर को, जिन्होंने आज की शाम अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया है। और उन्होंने हम सबको एक बार फिर से उत्साहित किया कि हम सब अपने आप को फिर एक बार परमेश्वर के निकट लाएं, और जो कुछ हमने खोया है उसको हम फिर से वापस पा सकते हैं यदि हम अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा कर लें। और जो घमंड की बातें हैं, जो प्रभु से दूर होने की बातें हैं, उन सब बातों को अपने जीवन से हम लोग दूर करें। हालेलुया। कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारे विषय में अपनी गवाही दे सके। इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जैसा उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। हालेलुया जी। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और परमेश्वर ने सच में बड़े अद्भुत रीति से अपने दास को इस्तेमाल किया है। और आइए हम इस संदेश को लेकर के कुछ काम ऐसा विशेष करते हैं कि हमारी एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चले कि हमारा रास्ते पे एक निशान बन जाए। मेरा जी जो यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन हम ज़िंदगी इस कदर जिए कि हम और आप एक मिसाल बन जाए। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, और हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा प्रभु का एक अच्छा हम लोग चेला बने। हालेलुया। हम विश्वासी बन करके ना रहे, एक क्रिश्चियन बन करके ना रहे, हम एक अच्छा चेला बने, प्रभु के वचन को सुनने वाला, मानने वाला, उसके अनुसार चलने वाला बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।